प्रकार से हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? प्रचुर करुणा के कारण, प्रचुर करुणा के कारण आए। हाँ, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ऐसे आचार्य ठाकुर लोचनदास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ कबीराज नहीं, कहाँ सनातन, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जोग, भट्ट जोग, हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। अनायास कहाँ चले गए? कौन? गोरा नटराज, चैतन्य महाप्रभु, हैं, नर्तकों के राजा। पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणा रनिधि कोथा गिले पावो, तो गुणों के भंडार गौरांग को कहाँ से प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगीत है भगवान के, उन्होंने भगवान के संग में विलास किया। से संग ना पाई कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। वो किताब ये अगर बाहर बैठते तो और भी पब्लिक आ सकती थी ना। कई दिन से कर रहे हैं तो लोगों को पता है। बड़े आराम से फिसल जाता है। तो सुनिए, लोचनदास ठाकुर का जो है कुछ जीवन चरित्र सुनेंगे। ये लोचनदास ठाकुर भगवान चैतन्य के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। किसके शिष्य हैं? नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य हैं। तो नरहरि सरकार ये जो है, तीन भाई हैं, मुकुंद ना, मुकुंद दास और गोविंद दास, नरहरि, ऐसे कुछ हैं। तो इनके शिष्य हैं। और ये नरहरि सरकार ठाकुर कहाँ रहते थे? श्रीखंड में रहते थे, है ना। तो श्रीखंड में जो है बहुत ही पवित्र ये जो है गांव है श्रीखंड, और जगन्नाथपुरी के निकट है। जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में श्रीखंड का एक अलग ही भक्तों का दल आता था, जो 7 दल बनते थे। प्रत्येक वर्ष की रथ यात्रा में 7 दल बनते थे, उनमें से एक दल जो है ये श्रीखंड से आता था, है ना। तो ये लोचनदास ठाकुर अपनी जो मनोभावना है वो प्रकट करते हैं नरहरि सरकार ठाकुर के बारे में, अपने गुरु के बारे में। क्या प्रकट करते हैं? मेरी यही आशा है कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं और अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचन दास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोचन दास अपने को पतित कह रहे हैं कि मैं पतित हूँ, और नरहरि की कृपा से।
तो नरहरि की कृपा से उन्हें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो, है ना, अनुमति प्राप्त हो, है चैतन्य महा। तो जो ये ग्रंथ लिखा है चैतन्य मंगल, तो इस ग्रंथ में जो है वे प्रार्थना कर रहे हैं नरहरि सरकार ठाकुर के। रामचरितमानस में भी एक सोरठा है, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा जासु रवि करने करे, जासु कृपा रवि करने करे। हाँ, तो उसमें भी नरहरि ये कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो नरहरि अपने उनके गुरु का नाम नरहरि, तुलसीदास के गुरु का नाम ही नरहरि है। तो यहाँ पर भी वो बात लागू होती है कि बंदम गुरुपद कंज, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं और नर के रूप में हरि है। तो गुरु को जो है मतलब ये भी कहा जाता है ये मनुष्य के रूप में है, हरि है, भगवान है, मनुष्य के रूप में आए, है ना। तो नरहरि तो गुरु का नाम है, लेकिन इसका जो है दूसरा अर्थ भी किसी भी गुरु को कह सकते हैं कि नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज, तो महामोह जो अंधकार का जो है समूह है, महामोह है, जिसमें कि हम अंधकार में, महामोह के अंधकार में हम सब जो है कोई दिशा नहीं जानते कि किस दिशा में हम जाएं। अगर अंधकार हो तो महामोह का जो है अंधकार इतना ज़्यादा है कि हमें कोई दिशा ही नहीं दिखाई पड़ती। तो उसको दूर करने के लिए, महामोह के अंधकार को दूर करने के लिए जासु कृपा रवि करने करे, उनकी जो कृपा है ये सूर्य की किरणों का पुंज के समान। सूर्य की किरणों का पुंज जो है जैसे आता है तो अंधकार दूर हो जाता है, तो उनकी कृपा है जासु कृपा रवि करने करे, है ना। तो ये नरहरि जो है इनके गुरु हैं, तो उनके लिए भी पूरी बात लागू होती है। तो वो कहते हैं लोचनदास ठाकुर, श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूँ, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। ये चैतन्य मंगल में उन्होंने ये बात अपनी जो है प्रकट की है। आगे लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। तो ये चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा लोचनदास ठाकुर ने, ये सबसे अंत में लिखा। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु की चरित्र का जो ग्रंथ है वो कौन सा लिखा गया सबसे पहले है? नहीं, अच्छा हाँ ठीक, चैतन्य भागवत पहले लिखा गया। चैतन्य भागवत पहले लिखा गया, किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, ठीक है। तो फिर दूसरा ग्रंथ कौन सा है? अच्छा, दूसरा ग्रंथ चैतन्य मंगल, फिर तीसरा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, ऐसा है। अच्छा, तो दूसरा ग्रंथ चैतन्य मंगल है ना। तो चैतन्य मंगल जो है तो चैतन्य मंगल, तो वृंदावन दास ठाकुर को जब पता चला कि चैतन्य मंगल ये लिखे हैं, तो चैतन्य मंगल उन्होंने भी लिखा था, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत रखा, है ना। इसका मतलब है कि चैतन्य मंगल और पहले लिखा गया होगा या उसी समय लिखा गया, कुछ ऐसी है। तो 3 ग्रंथ जो है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। तो चैतन्य चरितामृत में तो ज़्यादा जो है सिद्धांत का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन सिद्धांत का वर्णन ज़्यादा है। और चैतन्य भागवत में लीलाओं का बहुत वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है। और चैतन्य मंगल ये जो है मतलब कुछ ऐसा विशेष ग्रंथ है कि ऐसी बातें और इतना रहस्यपूर्ण
हैं, जो चैतन्य का चरित्र है वो इसमें आया, जो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले नारद जी मिलते हैं, है ना, और वैकुंठ में जाते हैं, तो कितना कितना उसमें वर्णन है, जो कि सूत्रखंड है, चैतन्य मंगल का सूत्रखंड है। तो इसमें बताया गई ऐसे अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु व विष्णुप्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया है। तो चैतन्य भागवत में तो विष्णुप्रिया की बात आती ही नहीं, हालांकि विष्णुप्रिया के साथ वाह का तो बड़ा अच्छा वर्णन है चैतन्य भागवत में, है। लेकिन जब भगवान संन्यास लेते हैं तो माता सची के साथ ही जो है कुछ बातचीत होती है और सची को ही जो है प्रबोध करते हैं चैतन्य महाप्रभु। विष्णुप्रिया का नाम ही नहीं आता है, लेकिन विष्णुप्रिया का जो है मतलब कितना विस्तार से जो है वार्तालाप चैतन्य महाप्रभु के साथ में होता है, वो इसमें वर्णन है ना। मर्मस्पर्शी वार्तालाप। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण लोचन दास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग और लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो चैतन्य मंगल में जो गीत है, हालांकि बंगाली भाषा में ही है, तीनों ग्रंथ बंगाली भाषा में है, चैतन्य भागवत भी, चैतन्य चरितामृत भी, चैतन्य मंगल भी। चैतन्य मंगल की जो विशेष जो गीत हैं तो वो कैसे हैं, बहुत ही लय के साथ में, क्योंकि संगीतज्ञ है। तो संगीतज्ञ में क्या है, संगीत में कोई कविता जब गाई जाती है तो वो जो है इस तरह से उसके शब्दों की रचना की जाती है कि जो संगीत के अनुसार जो है बिल्कुल सही शब्द हों, तो वो बहुत उसमें ध्यान रखा जाता है। तो चूँकि संगीतज्ञ थे लोचन दास, तो इसलिए संगीतज्ञ होने के कारण इन्होंने जो है जो कविताएं काव्य जो बनाया है ये उमंग और लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। जनसाधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। तो सरल बंगाली भाषा है, लोचन दास साहब की भाषा भी बड़ी सरल बंगाली है। आगे, जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़ी वैष्णव वृंद अभी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं। तो ऐसा जो है उत्तर प्रदेश में बहुत इस तरह से चल रहा था। अब तो सब धीरे धीरे घट रहा है, कलयुग का प्रभाव जैसे बढ़ता जा रहा है तो सब घट रहा है। लेकिन जो पहले उत्तर प्रदेश में बहुत जो है ऐसे साधुओं की जमात जो है चलती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे और रामायण पर प्रवचन, तो रामायण बोलते हैं, हालांकि वो रामचरितमानस है तुलसीदास का, ज़्यादा तो रामायण बोलते हैं उसको। तो रामचरितमानस का जो है पाठ, और रामचरितमानस का भी जो है जो पाठ है वो बड़े जो है कई कई रागों में उसकी चौपाइयाँ और उनके दोहे गाए जाते हैं। तो जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, हालांकि प्रभुपाद ने उसमें मतलब उसको प्रामाणिक नहीं माना, परंतु भक्ति की भावना तो मतलब उसमें बहुत विशेष है रामचरितमानस में, और प्रभुपाद ने आदर किया, भक्ति की भावना बहुत विशेष है। तो जैसे कि रामचरितमानस ये जो है राम कथा का जो है बहुत ही ऐसा ग्रंथ है जो कि जिसमें बहुत रस है, बहुत भक्ति का बहुत रस मिलता है, करुण रस भी मिलता है, शांत रस भी मिलता है, दास रस भी मिलता है, बहुत मतलब इसमें भक्ति का रस भरा पड़ा है। तो उसी प्रकार से चैतन्य मंगल बंगाली भाषा में है ना, तो बंगाल में भी अब इस समय तो कलयुग के प्रभाव से वो भी घट गया, तो बंगाल में भी जो है ऐसे बहुत से जो है वो थे, मतलब दल ऐसे होते थे जो कि एक स्थान दूसरे स्थान में जाते थे और चैतन्य मंगल का जो है पाठ करते थे। और चैतन्य मंगल का पाठ करते थे तो संगीत के साथ, और इतनी चूँकि सरल बंगाली, तो सरल बंगाली है तो गाने मात्र से ही सबको समझ में आता है, कोई व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो चैतन्य मंगल का जो है इसी प्रकार से जो है ये पाठ जो है
स्थान स्थान पर किया जाता था, है ना। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। इसके अलावा लोचनदास ठाकुर ने बहुत से गीत भी लिखे अलग से। चैतन्य मंगल तो महाकाव्य है, लेकिन साथ साथ इनके गीत भी हैं बहुत से। तो लोचनदास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा होगा भक्तगण को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तो ये लोचनदास जी ने अपने भजन में विशेष रूप से क्या है कि गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करने की बात लिखी है। तो गदाधर तो मतलब पुरुष रूप में आए, राधा रानी गौर अवतार में पुरुष रूप में आई। क्यों पुरुष रूप में आई? क्योंकि राधा रानी जानती हैं कि जब श्री कृष्ण गौर अवतार धारण करेंगे तो सन्यासी होंगे, स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो इस जितनी स्त्रियां हैं राधा रानी की और सब सखियां, ये सब पुरुष रूप में आई उनकी संगति करने के लिए। तो गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए, मतलब राधा रानी की शरण ग्रहण करो, गदाधर पंडित की एक ही तत्व, है ना। आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन और वितरण करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने अपना खुद का प्रेस जो है स्थापित किया था, मतलब मशीन, जो छपाई मशीन, अपनी खुद की छपाई मशीन उन्होंने मतलब स्थापित की थी और खुद छापते भी थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद छापते थे, छपाई करते थे, है ना। मतलब ये भी छपाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ा भगवान का गुणगान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छपाई करते थे तो समय तो वो लेटर प्रेस होती थी। लेटर प्रेस में क्या है कि खटर खट खट, खटर खट खट, ऐसे जो है जो आवाज़ होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये जो छपाई की मशीन है ये बृहद मृदंग है, जैसे लघु मृदंग है। लघु मृदंग जो बजाया जाता है धिकतान धिकतान, उसमें आवाज़ है धिकतान धिकतान, है ना। तो इसकी आवाज़ तो कम 20 मीटर तक ही जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती, लघु मृदंग है। लेकिन जो छपाई की जो मशीन है इसमें जो आवाज़ होती है खटर खट खट, खटर खट खट, ये जो आवाज़ है ये लाखों किलोमीटर तक जाती है। क्यों? क्योंकि किताब जो है किसी के हाथ में आती है, वो फिर जाता है तो कितनी दूर जाता है, तो ये वहाँ के भी लोगों के पास जाती है। तो कितनी कितनी मतलब दूरी तक ये जो भगवान का संदेश है वो जाता है। वो कीर्तन पुस्तक के रूप में जो भगवान का गुणगान है, भगवान का कीर्तन है, ये भी जो है ये बड़ा कीर्तन है, ये बृहद मृदंग है ना। तो पुस्तक भी जब कोई पढ़ता है तो समझ लिए कि वो कीर्तन में शामिल हो गया, है ना। कोई पुस्तक पढ़ता है ना, और बोल बोल के पढ़ता है तो वो कीर्तन कर रहा है, वो कीर्तन है। भगवान कीर्तन करता है, कीर्ति का गान करना। तो ये पुस्तकें जितनी हैं जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, तो जब छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किताबें नहीं छपती थी, तो एक पुस्तकें जो है एक स्थान में ही मतलब केवल रखी रहती थी, उनका वितरण नहीं हो पाता था। कि कैसे वितरण करें? ये किताब हाथ से लिखना, है ना, कितना परिश्रम होगा और कितना समय लगेगा। मान लो यही किताब है, आपको दिया जाए भाई हाथ से लिखो इस किताब इस किताब को लिखने में जो है आपको जो है कितने महीने लग जाएगी, है ना। तो बहुत परिश्रम। लेकिन जैसे छपाई की टेक्नोलॉजी आई तो तुरंत हमारे सबसे पहले जो वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर का समय चल रहा था और उनकी पहुंच जो है अंग्रेजी सरकार में जो है काफ़ी ऊंचे पद पर थे। तो उन्होंने छपाई, सबसे पहले किताब छपाई, चैतन्य महाप्रभु का संदेश, है ना, और उनका जीवन चरित्र, गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड हिज प्रीसेप्ट्स। ये किताब जो है उन्होंने पूरे विश्व भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरियों में भिजवाई। तो सबसे पहले छपाई, जैसे छपाई की टेक्नोलॉजी आई तुरंत भगवान की सेवा में लगाई, युक्त वैराग्य।
और भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनके पुत्र और आगे निकल गए, तो उन्होंने अपनी छपाई की मशीन ही मतलब लगा ली, है ना। तो 3 स्थानों में 64 गौड़ीय मठ में 3 स्थानों में छपाई की मशीन उन्होंने अपनी लगाई, है ना। और प्रभुपाद उनके शिष्य और भी आगे निकल गए, है ना। तो पूरे विश्व में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना कर दी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ये जो है ये यूनिट है किताबों की छपाई का और किताबों के वितरण करने का। हरि बोल। गीता प्रेस में जो है किताबों की छपाई तो होती है ना, लेकिन उतना वितरण मतलब नहीं होता जितना कि ये प्रभुपाद ने भक्तों को जो है इतना उत्साहित प्रदान किया, शिक्षा प्रदान की कि आप ये बांटो। तो घर घर में जाते हैं, सड़क में जाते हैं, दुकान दुकान में जाते हैं भक्त लोग। तो ये प्रभुपाद का जो है और भी मतलब आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, है ना। तो यहाँ पर लेकिन सबसे पहली ये घटना है कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य मंगल की भी छपाई अपने हाथ से की, किताब की छपाई, है ना। कभी भी ऐसे नहीं सोचा हमारे आचार्यों ने कि भाई हमारे पहले के आचार्यों ने जैसे किया हम तो वैसे ही करेंगे। अरे पहले के आचार्यों ने क्या किया, जब छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हाथ से ही ग्रंथ लिखे। अब छपाई की टेक्नोलॉजी है अगर, तो हम जो है उसका क्यों ना प्रयोग करें। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और लोग जो है माया की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोचन दास ठाकुर ने जो है ये की जो पुस्तक है ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो है चैतन्य मंगल का प्रकाशन वो स्वयं करते और वितरण करते, स्वयं करते। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वे स्वयं जो है इसकी छपाई करते थे, वितरण करते थे और प्रकाशन करते थे। श्रील प्रभुपाद को इनके भजन अति प्रिय थे। परम करुण गाते हुए श्रील प्रभुपाद गौरांग प्रेम सिंधु में मग्न हो जाते थे। जब प्रभुपाद भजन गाते थे तो हारमोनियम लेते थे। हारमोनियम जो है प्रभुपाद ने राधा माधव में हारमोनियम कभी नहीं लिया। जब क्लास भागवतम क्लास होता था तो शॉर्ट में कीर्तन होता था, तो वो जो है राधा माधव अपना शॉर्ट में भजन करते थे और जो है जयकारा करके और फिर क्लास शुरू कर देते थे। तो उस समय हारमोनियम नहीं लिया, लेकिन जब भजन गाते थे तो हारमोनियम में गाते थे। और हारमोनियम में जब गाते थे तो ये लोचन दास ठाकुर का भजन परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र इतना जो है ये शक्तिशाली था कि प्रभुपाद इसके भाव में डूब जाते थे। हारमोनियम में जो है ये गाते हैं और इस भाव में डूब जाते थे। परम करुण इनका ही है, लोचन दास ठाकुर का ही लिखा हुआ निताई गौर चंद्र। तो निताई गौर चंद्र इतने परम करुण हैं और प्रभुपाद ने इनकी करुणा जो परम करुणा है निताई गौर चंद्र की ये पूरी दुनिया में फैला दी है। कितने मंदिर हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में गौर निताई की अर्चा विग्रह हैं, चाहे सेंटर में ना हो, लेकिन सबसे पहले तो निताई गौर चंद्र का ही दर्शन होता है। कोई भक्त पहले निताई गौर को ही प्रणाम करता है, उसके बाद फिर सेंटर में और फिर बाद में अगर 3 आल्टर होते हैं, है ना। यहाँ पर 2 आल्टर हैं, तो निताई गौर चंद्र, निताई चांद गौर सुंदर, निताई चांद गौर सुंदर है। तो इनका जो है दर्शन होता है, तो बहुत जो है शक्तिशाली है। प्रभुपाद कहते थे कि निताई गौर की मूर्तियाँ भी जो है मतलब जो छोटे छोटे जो खिलौने जैसे प्लास्टिक के होते हैं वो भी गौर निताई गौर को भी कोई व्यक्ति अगर अपने पास रखता है और ना समझे कि ये भगवान है, केवल निताई गौर को ऐसे ही दर्शन करता है तो भी उसकी जो है जीवन में मंगल आता है। उनकी जो ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, कोई रख ले अपने टेबल में, रख ले अपनी गाड़ी में भी फिक्स कर ले, है ना। ना भी जाने कि कौन है, ऐसे ही देखता है, ऐसे ही रखता है अपने सामने, है ना। तो भी उसके जो है मतलब क्या है जीवन में बड़ी पवित्रता आती है, बहुत शुद्ध होता है उसकी चेतना शुद्ध होती है। प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। ये भी लोचन दास ठाकुर का है, तो इसमें भी चैतन्य निताई का नाम है।
उसमें था निताई गौरचंद्र, वही चैतन्य निताई लोचन दास ठाकुर ने जो ये जो पद्धति जो प्रारंभ की कि इन दोनों को जो है एक साथ मतलब रखा जाए, इन दोनों को एक साथ हम जो है मतलब भजन करें, उनकी महिमा मतलब प्रकट करें। तो ये जो है लोचन दास ठाकुर ने ये परंपरा प्रारंभ की। लोचन दास ठाकुर सबसे कहते हैं कि हे बंधु, केवल दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो। ऐसा मत सोचो कि ये कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, ये ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतः व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित जप कीर्तन करना चाहिए। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो 64 समाधि क्षेत्र जो है ये बहुत ही पवित्र स्थान है, जो कि वृंदावन में है, राधा गोविंद मंदिर के पास में है 64 समाधि क्षेत्र। क्योंकि इसमें जो है 64 तो मतलब आचार्य हैं ही हैं, 64 आचार्यों के भी नाम गिनाए गए हैं कि कौन कौन है। इसमें पंच तत्व सबसे पहले पंच तत्व हैं, तो इनके आसन उसमें मतलब बनाए गए हैं, उनके आसन बनाए गए हैं। और बाकी जो दूसरे जो भक्त हैं तो यद्यपि उनकी समाधि दूसरे स्थान में है, परंतु यहाँ पर भी उनकी जो है नाम समाधि के द्वारा जो है उनके जो है वो बनाए गए हैं, स्मारक बनाए गए हैं। तो वो बहुत ही पवित्र स्थान है। तो यहाँ लोचन दास ठाकुर के बारे में इतना बताया गया है। तो लोचन दास ठाकुर का जो है जो जन्म हुआ था वो कोग्राम में हुआ था, बंगाल में कोग्राम, हाँ उसमें हुआ था, बर्धमान जिला है, वहाँ पर हुआ था। और इनके जो माता पिता थे तो उनके अकेले ये जो है पुत्र थे, एकमात्र संतान थे। और इनके उसी गांव में ननिहाल भी थी, नानी का घर था। तो वहाँ भी इनको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया, नानी के घर में और अपने घर में लाड़ प्यार बहुत। लेकिन बच्चों के साथ भी जब ये खेलते थे तो मिट्टी में बच्चे खेलते हैं, बालू में खेलते हैं, और बालू में क्या है घरौंदे बनाते हैं। लेकिन ये बचपन में ही जो है मतलब इतना इनके अंदर विरक्ति थी कि बच्चों को जो है वो दिखाते थे, सिखाते थे। उन्होंने बालू का घर बनाया और फिर तोड़ दिया, और तोड़ करके क्या बोलते कि ये जगत भी इसी प्रकार है, आज है और कल नहीं है। तो मिट्टी के घरों जो बनाते हैं उसको तोड़ करके दिखाते कि ये जगत भी इसी प्रकार है। तो इस तरह से और फिर लोचन दास ठाकुर को कुछ भक्तों का ऐसा संग प्राप्त हुआ जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनको ज्ञात हुआ, और ये जो है फिर इनके विशेष रूप से बहुत बड़े भक्त बने। तो नरहरि सरकार ठाकुर जो कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, तो नरहरि सरकार ठाकुर बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जो है अपने माता पिता की अनुमति से नरहरि सरकार ठाकुर के स्थान में चले गए और उनके ही स्थान में रह करके भजन करने लगे। तो माता पिता को इस बात की जो है बड़ी खुशी हुई। हालांकि ये अपने घर को भी भूल गए, अपना घर भी भूल गए हैं, अपने ससुराल भी भूल गए। जिनका विवाह हो गया था 10 साल की उम्र में, जैसे पहले की ये जो है परंपरा थी कि 10 साल की उम्र में बच्चे का विवाह हो जाए, तो इनका विवाह हो गया था। तो और उनकी पत्नी तो फिर घर में ही थी, क्योंकि जब तक वो युवती ना हो तो फिर पति के पास नहीं जाएगी। तो ये अपनी पत्नी को भी भूल गए, ससुराल को भूल गए, माता पिता को भूल गए, सब कुछ भूल गए, और भगवान की भक्ति में जो है मतलब हमें दिन रात लगे रहते थे। लेकिन माता पिता इतने महान थे कि माता पिता को किस बात की कोई शिकायत नहीं थी कि उनका पुत्र उनको भूल गया, बल्कि वो ये सोचते थे कि नरहरि सरकार ठाकुर जैसे योग्य गुरु के जो है मार्गदर्शन में हमारा पुत्र जो है बड़ा सुरक्षित है और भक्ति में आगे बढ़ रहा है। ऐसे माता पिता बहुत दुर्लभ होते हैं जो ऐसा सोचे, है ना। और इकलौती संतान तो भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब इनकी पत्नी युवती हो गई हैं, तो जो इनके ससुराल के जो मतलब ससुर थे, ससुर ने जो है ये बात रखी ये इनके पिता के सामने।
कि जो है जो हमारी कन्या है, जो युवती हो गई है, अब तो उसकी सुरक्षा के लिए अपने पति के पास रहे। तो इनके पिता ने ये बात नरहरि सरकार ठाकुर से कही कि गुरु, अब गुरु ही जो है निर्णय करेंगे। उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, विवाह तो इनका हो चुका है और इनकी पत्नी युवती हो गई है, तो अब जो है आप गुरु हैं, आप ही का जो है निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। मतलब अपना कोई आग्रह नहीं, इतने जो है समर्पित थे इनके पिता भी, अपना कोई आग्रह नहीं। तो नरहरि सरकार ठाकुर निर्णय कर दिया, और निर्णय क्या किया, इनको आदेश दे दिया। गुरु तो आदेश देते हैं, कुछ और अपना परामर्श थोड़ी देते, भाई ये करना है ये नहीं करना। आदेश दे दिया। आदेश दिया क्या कि जाओ यहाँ से और अपने ससुराल में जाओ, और ससुराल में जाके अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में रहो और गृहस्थ बन करके रहो। अब जो है गुरु की आज्ञा का जो है उल्लंघन तो कर नहीं सकते, तो सिर झुका करके जो है गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। लेकिन अंदर जो भावना थी वो यही थी कि जीवन भर हमें विरक्त रहना है, विवाह के बंधन में नहीं बंधना है। तो भगवान जो है, चूँकि इनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने, भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि कुछ ऐसा कारण बन गया कि अपनी पत्नी के साथ में ये जीवन भर ब्रह्मचारी रहें। तो हुआ क्या कि जब ये उस गांव में गए, अपनी ससुराल का जो गांव था उसमें गए, तो घर तो भूल ही गए थे। 10 साल की अवस्था में एक बार ही ससुराल गए थे विवाह के अवसर पर, तो घर तो भूल गए। तो कुएं में एक जो है युवती जल भर रही थी, तो उसको कहा माता जी, और अपने ससुर का नाम लेकर बताया उनका घर कहाँ पर है। तो उस युवती ने जो है इनकी तरफ देखा और घूंघट जो है अपना काट लिया और हाथ के इशारे से बता दिया कि उनका घर वहाँ है। तो जब घर में गए तो वहाँ बातचीत हुई और जो है कुशल प्रश्न हुआ है, और तब तक वो जो युवती है वो इन्हीं की पत्नी थी, वो अपने घर में आ गई। और जब अपनी पत्नी से जब मिले तो जो है क्या देखा कि मैंने माता जी बोला है इसको, है ना। तो उस ऐसे कुछ लोगों का जीवन चरित्र इतना जो है शुद्ध होता है कि मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो वो भी बड़ी चिंता होती है कि अब कैसे उसका पालन किया जाए, है ना। तो ऐसे कोई मतलब हम लोग नहीं करते हैं कि भाई अगर गलती से कुछ बोल दिया तो फिर जो है करना ही पड़ेगा, है। बल्कि शिष्टाचार ये है कि हम बोल दो भाई गलती से मैंने ऐसा बोल दिया, क्षमा करें प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक तरीका होता है ना। लेकिन जैसे 5 पांडव थे, कुंती महारानी, तो इनका भी जीवन इतना मतलब पवित्र था, इतना ऊंचे स्तर का था कि गलती से अगर बोल दिया तो भी चिंता हो जाती कि मैंने क्यों बोल दिया। तो कुंती महारानी जिस समय गुप्त रूप में रहते थे, कौरवों ने जो है इनको जो है लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था। तो लाक्षागृह से सुरंग के द्वारा निकल गए थे बहुत दूर, एक चक्रग्राम में रहते थे। और वहाँ फिर राजा द्रुपद ने अर्जुन का पता लगाने के लिए वो किया, अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, द्रौपदी का स्वयंवर किया, है ना। क्योंकि उनको पता चल गया था गुप्त सूत्रों से कि 5 पांडव और कुंती जिंदा है, ये कहाँ पर हैं। तो अर्जुन के साथ विवाह करने के लिए अपनी पुत्री का और पता भी लगाने के लिए, 5 पांडव कुंती का पता लगाने के लिए सब जगह वो समाचार फैला दिया कि द्रौपदी को स्वयंवर होना है। तो जितने भी बड़े बड़े जो है लोग जो वीर हैं, धनुर्धर हैं, वो आएँ और उस प्रतियोगिता में भाग लें। जो भी विजयी होगा तो द्रौपदी जो है उनकी गले में माला पहनाएगी। तो ये अर्जुन जो है और ये 5 पांडव ये जो है ब्राह्मण के वेश में है, ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए थे, है ना। तो जब अर्जुन ने उस स्वयंवर में जो है द्रौपदी को प्राप्त कर लिया, और द्रौपदी अब अर्जुन के साथ जो है वो गई घर में। तो जिस घर में वो जो है कुंती महारानी रहती थी, तो उस घर में गए, है ना। तो उस समय कुंती महारानी बहुत थकी थी और विश्राम कर रही थी। तो अर्जुन ने मतलब अपनी माता को मतलब इस तरह से आवाज़ दी
घर के बाहर से कि माता देखो मैं कैसा पुरस्कार लेके आया हूँ, तेरा देखो मैं कैसा पुरस्कार लेके आता हूँ। लेकिन तो माता कुंती जो है ना देख करके वो उठने के लिए तैयार नहीं थी, बहुत थकी थी। तो कहा कि बेटा तुम जो पुरस्कार लाए हो तो पांचों भाइयों में बांट लो। अरे माँ तुमने क्या बोल दिया? अब अर्जुन चिंतित हो गए, अरे माँ तुमने क्या बोल दिया? तो ऐसी इतनी चिंता किसी को नहीं होती। मान लो आप होते, कोई भी होते, हम लोग होते, अरे माँ ऐसी बात नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, आप देखो क्या है। तो कोई खास बात तो नहीं कि क्या बोल दिया तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अर्जुन चिंतित, माँ तुमने क्या बोल दिया? क्योंकि माता की आज्ञा का पालन करना, माता ने बोल दिया तो वही मतलब एक पत्थर की लकीर हो गई। और माता कुंती ने देखा ये तो जो है द्रौपदी पत्नी है, अरे मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या, अब क्या? अब पांचों पांडव और कुंती सब शोक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखो कितना उच्च कोटि का जीवन है। और फिर व्यास जी जो है अंतर्यामी हैं, व्यास जी, तो उनकी चिंता जान करके प्रकट हो गई वहीं पर। व्यास जी में ऐसी शक्ति थी, जान भी लेते थे कि कौन कहाँ पर है और कैसे मन में क्या सोच रहा है, तो प्रकट हो गए। और व्यास जी ने कहा कि नहीं देवी कुंती, तुमने जो कुछ भी कहा है तो वो ऐसा ही होना निश्चित हो चुका है द्रौपदी के लिए, और पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। और व्यास जी ने राजा द्रुपद को भी समझाया कि ये पांच पांडव पिछले जन्म में कौन थे, द्रौपदी कौन थी, और इस जीवन में निश्चित है कि ये पांचों भाइयों के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। और विवाह हुआ, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर मुँह से निकल गया कोई बात तो फिर वो मतलब ऐसे हो जाती कि भाई चिंता हो गई, भाई मैंने बोल दिया तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये लोचन दास भी जो है, इनके मुंह से माता जी निकल गया। और ये भगवान ने व्यवस्था की, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि गुरु की आज्ञा का चूँकि तुम्हें पालन करना है, तो भगवान प्रसन्न है कि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, जबकि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भी। तो भगवान ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि भाई इन्होंने माता जी बोल दिया है तो ठीक है, अब माता जी बोल दिया तो जीवन भर जो है वो शारीरिक संपर्क तो नहीं करेंगे पत्नी के साथ, लेकिन साथ साथ रहेंगे और गृहस्थ जीवन में भी रहेंगे। तो नरहरि का ठाकुर की आज्ञा से ये जो है फिर पत्नी को लेकर घर में आए, और ये पति पत्नी दोनों ने निश्चित कर लिया था। पत्नी ने भी पूरा सहयोग देने की जो है मतलब अपनी मतलब पूरी सहयोग देने के लिए तैयार थे कि ठीक है आप मुझे जो है अपनी सेवा में रखो, और मैं जो है कोई जो है आपके शरीर की भूखी नहीं हूँ, मैं जो है सेवा में रहूँगी और आपकी जो है साथ में सहयोग करूँगी, आपकी भक्ति में पूरा सहयोग करूँगी। इस तरह से ये जो है अपने माता पिता के साथ रहे जीवन भर। और जब माता पिता का शरीर छूट गया तो घर का सब सामान बेच करके गांव के बाहर एक जो है पर्णकुटी बनाई, और बस पति पत्नी अपना जीवन भर रहे। कोई बच्चा नहीं था, कोई परिवार नहीं था, बस दो ही प्राणी थे, और अपना भजन करते हैं और जो है अपना जो है जीवन पूरा जो है इस प्रकार से चला रहे थे। तो लोचन दास ठाकुर एक ऐसे महान आचार्य हैं जो कि जीवन भर विवाहित रहे और आजीवन ब्रह्मचारी भी रहे, पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो मैं कल भी यही बात बता रहा था कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में 3 आचार्यों के नाम जो है लगातार आते हैं। एक रामचंद्र कविराज परसों, उनका तिरुभाव दिवस था। तो श्रीनिवासाचार्य के जो है वो शिष्य थे, और श्रीनिवासाचार्य की आज्ञा से उन्होंने भी जो है अपने पत्नी के साथ, विवाह तो हो ही चुका था, तो पत्नी के साथ जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर कल जयदेव गोस्वामी का जो है तिरुभाव दिवस आया। तीनों तिरुभाव हैं, और तीनों का जो है मतलब इस जीवन में इसी बात की जो है विशेषता है। तो जयदेव गोस्वामी जो है उनके माता पिता थे ही नहीं, जगन्नाथपुरी में केवल भजन करते थे, अकेले भजन करते थे, है ना। और एक ब्राह्मण को जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि अपनी पुत्री का विवाह तुम जो है इनके जयदेव के साथ करो। तो जयदेव जो है जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य की और स्वीकार किया, लेकिन किस तरह स्वीकार किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो पद्मावती के साथ उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। और आज जो है लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस, तो हर साल जो है 3 दिन लगातार आते हैं ऐसे, है ना। तो ये लोचन दास ठाकुर का आज
तिरुभाव दिवस है। अब हम कुछ इनका जो ग्रंथ है चैतन्य मंगल, इसको सुनेंगे। इसमें जो है कथा का कितना रस है, तो आप लोग जो है जरा सुनिए। ये मध्य खंड की पुस्तक है। हाँ, इसका पहला अध्याय है मध्य खंड का है। तो इसमें इस अध्याय का नाम है प्रभु की प्रेम दान लीला। भगवान जो प्रेम दान करते हैं। तो प्रारंभ होता है जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ। जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। तो हे नरहरि और गदाधर के प्राणनाथ भगवान गौर, गुरु गौरांग बोलते, गुरु गौरांगा है ना, गुरु गौरांगो जयता। तो गुरु का नाम पहले, फिर गौरांग का नाम। तो क्या बोलते हैं, जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ। गदाधर के प्राणनाथ कौन है? चैतन्य महा। जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। तो कृपा करके आप अपनी शुभ दृष्टि पात करिए, अपनी शुभ दृष्टि का पात करिए। शुभ दृष्टि आप जो है डालिए हमारे ऊपर, अपनी शुभ दृष्टि डालिए। कृपा करके हमारे ऊपर अपनी शुभ दृष्टि डालिए। आदि खंड साय मध्य खंडे रे आरंभ। तो आदि खंड समाप्त हो गया है और मध्य खंड अब प्रारंभ हुआ है। चैतन्य चरितामृत के 4 खंड हैं, सूत्र खंड, आदि खंड, मध्य खंड और फिर अंत खंड, या कुछ और नाम है उसका, कुछ दूसरा नाम है। तो 4 खंड हैं। तो आदि खंड साय मध्य खंडे रे आरंभ। आदि खंड समाप्त हो गया है और मध्य खंड आरंभ हुआ है। या सुन ले प्रेम धन पावे अविलंब। इसको सुन करके प्रेम धन अविलंब में प्राप्त होता है। हरि बोल। मध्य खंड है बड़ा शक्तिशाली। या सुने ले प्रेम धन पावे अविलंब। इसको सुन करके प्रेम धन अविलंब में प्राप्त होता है, मतलब बिना विलंब के, है ना। मध्य खंड कथा भाई अमृत सार। हे भाई, ये कौन कह रहे हैं भाई? हाँ, लोचन दास ठाकुर, आप लोगों को भाई बोल रहे हैं। मध्य खंड कथा भाई अमृत सार। मध्य खंड की जो कथा है, हे भाई, अमृत का सार है। तो सबका सार तो अमृत होता है। जैसे क्षीर सागर से अमृत निकला, तो क्षीर सागर का सार अमृत है। कितना थोड़ा सा अमृत एक कलश में आया, और पूरे क्षीर सागर का मंथन करने से इतना जरा सा अमृत निकला, जो कि एक कलश निकला। पूरे क्षीर सागर का सार तो अमृत है। और अमृत का भी सार क्या है? ये उस अमृत का भी सार क्या है? हाँ, मध्य खंड की कथा। मध्य खंड कथा भाई अमृत सार। नदिया बिहार याते प्रेम आरे प्रचार। तो इसमें गौरचंद्र का जो है नदिया बिहार का वर्णन है, और उस तरह से प्रेम के प्रचार का वर्णन होता है। भगवान प्रेम का प्रचार करते हैं उसमें। जगाई माधाई पापी याही उद्धारीला। इसी मध्य खंड में कथा आती क्या? जगाई माधाई, जिनका उद्धार किया भगवान ने। ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम जारे तारे दिला। और जारे तारे माने जिस किसी को भी जो है ब्रह्मा को दुर्लभ प्रेम दे दिया है। गौर निताई इतने दयालु हैं, तो मतलब कभी ऐसी भी घटना हुई जो कि कृष्णावतार में भी नहीं हुई, है ना। जो ब्रह्मा जी को दुर्लभ प्रेम, वो गौर अवतार में, मतलब एक बार ऐसा हुआ कि वो सील तोड़ करके और जो है क्या है लुटा दिए। हाँ, और किसको? जारे तारे का मतलब है जो भी आया, है ना, किसी को भी जो है वो पात्र का विचार किए बिना ही बांट दिया। जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ। ब्रह्मा जी जो है महाभागवत है ना, महाभागवत का जो है कितना स्तर है भक्ति में। उनको भी जो दुर्लभ है प्रेम, वो जो है किनको दिया? नीचों को दिया, पावरों को दिया, शूद्रों को दिया, पतितों को दिया, सबको दे दिया, है ना। ये जारे तारे दिला। हरि नाम संकीर्तन जहाते प्रकाश। इस मध्य खंड में क्या है? हरि नाम संकीर्तन का प्रकाश इसमें है। पतित उद्धार हेतु यहाते संन्यास। और पतितों का उद्धार करने के लिए इसमें भगवान ने संन्यास दिया। चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी? पतितों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दिया।
हाँ, जबकि नवद्वीप में तो कितना उनका जो है प्रेमी भक्त थे, और माता और जो है पत्नी भी मतलब भगवान के साथ में मतलब कितना मतलब वो था, और भक्ति में पूरा सहयोग भी चल रहा था। तो माता पत्नी कोई भी किसी तरफ से भी भक्ति में कोई बाधा नहीं हो रही थी। इन्हें संन्यास लिया, माता का भी त्याग किया, पत्नी का भी त्याग किया, इसलिए पतित उद्धार हेतु कि पूरी पृथ्वी में जो है पतितों का उद्धार करने के लिए। कहीं भी ये सब कथा अमृतेर खंड, तो ये अमृत के समान जो है, ये अमृत का खंड है, ये अमृत का खंड है। मध्य खंड क्या है? अमृत का खंड है। इसमें ये सब कथाएं मैं कहूँगा, ये सब कथाएं कहूँगा। संन्यास कथा कहूँगा, जगाई मधाई का उद्धार कहूँगा, है ना। या सुन लिए घुसे जीव अंतर है पाखंड, इसको सुन करके जीव के अंदर का पाखंड नष्ट हो जाएगा। अंदर का पाखंड, अंदर का पाखंड क्या है? पाखंड का मतलब है हम दिखावा करते हैं भक्ति का, जबकि हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तो ये पाखंड है। और कलयुग पाखंड का युग है। तो दिखावा करते हैं तो खूब बढ़िया, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, कबीरदास कहते हैं। तो जप माला और छापा तिलक सरे न, इससे कुछ भी काम नहीं होगा। तो आजकल लोग उसी में दिखावा करते हैं, वेशभूषा, इसको कहते हैं पाखंड, कि बहुत बड़ा मैं साधु बन गया, है ना। और जबकि घर घर केवल अपना जो है वो पेट भरना है, शिष्णोदर परायणा, पेट भरना है, और स्त्री का संग करना तो वो व्यभिचार। तो ये सब जो है मतलब कलयुग में चलता पाखंड। तो हृदय में जो है स्त्री की कामना है, भोजन की कामना है, और ऊपर से जो है अपना दिखावा कर रहे हैं कि कितने बड़े भक्त हैं, उसे पाखंड कहते हैं। तो मध्यखंड की कथा में क्या होगा? या सुनने घुसे जीव अंतर है पाखंड, इसको सुन करके जीवों के अंदर का पाखंड ही नष्ट हो जाए। क्योंकि पाखंड जहाँ होता है वहाँ भगवान की कृपा मिलती नहीं। तो आप भगवान के सामने भी खड़े हैं तो आप दिखा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, और भगवान देखते हैं तुम बहुत बड़े भक्त हो, तो वो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें फिर कृपा की आवश्यकता नहीं, तुम बहुत बड़े भक्त हो। और जब अंदर का पाखंड दूर हो जाए तो फिर भगवान के सामने हम कैसे, मैं भक्त नहीं हूँ प्रभु, मैं पतित हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान पतित पावन है। तो अगर आप पतित के रूप में भगवान के सामने आएंगे तो कृपा करेंगे, जो है पवित्र करेंगे आपको। भक्त के बन करके आए, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखो भगवान मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। भगवान कहते तुम बहुत बड़े भक्त हो, तो ठीक है फिर तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने की जरूरत है नहीं। तो पाखंड जो है ये बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होता है, और भगवान जो है कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान को अभिमान से नफरत है। जहाँ आपके अंदर ये भावना है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये सब जो है मेरे से नीचे हैं, ये लोग सुन रहे हैं मेरी कथा और मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, जहाँ ये भाव आया वहाँ पर जो है हम भक्ति से जो है दूर हो जाते हैं, और भगवान की नज़रों से भी जो है उतर जाते हैं। भगवान की नज़रों में फिर जो है क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा भक्त नहीं है ना। ये मैं भक्त जना पार्थ न ते में भक्त जना मता, जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना भक्त नहीं मानता। आप अपने को भक्त मानते हो और भगवान आपको भक्त नहीं मानते। मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास ते में भक्त तमाम होता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो अपने को आप भक्त ना माने, है ना, भक्तों का भक्त है, मैं भक्तों का भक्त, है ना, तो फिर भगवान कहते हैं ये मेरा बड़ा भक्त है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने को भक्त ना माने और भगवान माने कि ये मेरा भक्त है, वो ज़्यादा अच्छा है? या आप अपने को भक्त मानते हो, भगवान नहीं मानते मेरा भक्त है, क्या अच्छा है? हाँ, अपने को भक्त ना माने, पाखंड, वो अंदर का पाखंड बहुत ज़्यादा है। जहाँ सम्मान मिला, माला मिली, माला पहनाई जाती है तो फिर अपने अंदर आ जाता है कि ये पाखंड है ना। तो अंदर का पाखंड जो है इससे नष्ट होगा, है ना। तो इसमें कहा है या सुन लिए घुसे जीव अंतर है पाखंड, नदियाँ आसिया प्रभु आनंद चिते। अब भगवान जो है नवद्वीप में वापस आए, तो मध्यखंड प्रारंभ होता है कहाँ से, जब भगवान गया की यात्रा से नवद्वीप में वापस आए।
गया की यात्रा में ही उनको ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ और ईश्वरपुरी से मिलन हुआ और ईश्वरपुरी से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। और तब जो है उन्होंने अपना वो प्रेम प्रकाशित किया कि मतलब ये दिखाने के लिए कि गुरु के जो द्वारा जब उनको दीक्षा प्राप्त हुई तो नया जन्म हुआ है, अब बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो चंचलता अब नहीं रही, जो शास्त्रार्थ करते थे, दूसरों को लज्जत करते थे, परास्त करते थे, हैं, और किसी को हाथ पकड़ ले, बोलो मुक्ति का अर्थ क्या है बताओ, हैं। अब मैं देखता हूँ कैसे भागते हो तुम मेरे सामने, मुक्ति का अर्थ बता करके जाओ, और जो भी बताएं उसका खंडन करें। लेकिन अब वो जो है बिल्कुल समाप्त हो गए। अब गया की यात्रा के बाद जब आए तो बिल्कुल बदल गए, अब वो चंचलता बिल्कुल नहीं रही। अब तो बस कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहे हैं एकदम, है ना। तो अभी नदी आसिया प्रभु आनंद चेते सुखे ने सहे बंधु बांधव सही थे। अब सुखपूर्वक जो है बंधु बांधवों के साथ में भगवान निवास कर रहे हैं। कहाँ पर? नदिया में। नवद्वीप वासी थे ब्राह्मण कुमार, और नवद्वीप के जो निवास करने वाले जो ब्राह्मण कुमार हैं, मतलब ब्राह्मणों के पुत्र हैं, जो उनके शिष्य हैं, है ना। सतकुल संभव तारा अति शुद्धाचार, ये सब जो है ब्राह्मणों के पुत्र जो इनके शिष्य थे वो सतकुल में, अच्छे पवित्र कुल में पैदा हुए और बहुत शुद्ध आचरण भी था उन बच्चों का। बड़ा ही सुकृति तारा धन्य तीन लोके, तो ये इतने भाग्यशाली थे और पुण्यात्मा थे, तीनों लोकों में जो है ये बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली थे। क्या? आपने ठाकुर विद्या दान कर ले जाके, कि भगवान स्वयं जो है उनको विद्या दान करते हैं। हालांकि वो भक्ति की शिक्षा नहीं देते थे, व्याकरण की शिक्षा देते थे। लेकिन अब तो आ गए हैं गया की यात्रा से, अब उन्हीं को अब पढ़ाएंगे तो अब क्या करेंगे? वो भक्ति की शिक्षा देंगे। अभी तक भक्ति की शिक्षा नहीं दी। भगवान स्वयं भक्ति शिक्षा ना भी दें तो भी उनका जो संग है वो अपने आप में इतना दिव्य है और सौभाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान उनको कुछ भी सिखाएं, चाहे कोई भी बात बोलें, भगवान के मुँह से निकली हर बात जो है इतनी पवित्र होती है कि वो जो है सौभाग्य खुल जाता है। तो आपने ठाकुर विद्या दान कर ले जाके, जिनको स्वयं भगवान जो है विद्या दान करते हैं। सब शिष्य गण एक दिन गौर हरि, तो सब शिष्यों को जो है एक दिन गौर हरि ने क्या किया? बलिले सवारे प्रभु अनुग्रह करी, उन सब के ऊपर कृपा करके ये बोला, मतलब विषय अब बिल्कुल बदल दिया। जो शिक्षा देते थे, व्याकरण की शिक्षा देते थे, अभी विषय बिल्कुल बदल दिया उन्होंने। और सब शिष्यों को क्या कहा? पढ़ एक सत्य वस्तु कृष्ण चरण, अब तो तुम्हें अध्ययन करना है केवल एक वस्तु का, वो क्या है? श्री कृष्ण के चरण। श्री कृष्ण के चरण का ही अध्ययन करना है। पढ़ा एक वस्तु, एक ही वस्तु का पढ़ना है। हाँ, अब कई वस्तु नहीं है, है ना। जैसे वो होता है ना भाई, भूगोल का भी अब, है ना, तो हम भूगोल के भी क्लास होता है, फिर इतिहास का भी क्लास होता है, फिर विज्ञान का क्लास, फिर हिंदी का क्लास। अभी क्या कर रहे हैं भगवान? अब एक ही क्लास होगा, एक ही टॉपिक होगा, वो क्या है? श्री कृष्ण के चरण। तो पढ़ एक सत्य वस्तु कृष्ण चरण, से विद्या आते है हरि भक्ति लक्षण। विद्या वही है जिसमें हरि भक्ति के लक्षण प्रकट हो। असली विद्या क्या है? वही है जिसके द्वारा हरि की भक्ति के लक्षण प्रकट हों। ताह बिनु सब अविद्या शास्त्र कहे, और उसके बिना, उस शिक्षा के बिना जितनी भी मतलब शिक्षा है वो सब अविद्या है। सब शास्त्र यही बोलते हैं, जितनी शिक्षा अविद्या है। क्या अविद्या? ये इंजीनियरिंग, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मेराइन इंजीनियरिंग, कितनी कितनी जो है शिक्षा है, अविद्या है। ताहा बिनु सब अविद्या शास्त्र कहे, राधा कृष्ण भक्ति बिना केहो संगी नहीं। राधा कृष्ण की भक्ति के बिना अपने जीवन में कोई भी जो है मतलब संगी नहीं है, जो अपना साथ दे, आपका साथ दे, आपके साथ जाए। शरीर छोड़ के जाएंगे, हैं, अच्छा जितनी भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब आपने डिग्री प्राप्त कर ली, वो सब डिग्री यहीं पर छोड़ के जाओगे, है ना। और कर्म के अनुसार क्या बनोगे? कोई कुत्ते बन जाओगे, या बिल्ली, या सुअर, या चूहा, कुछ भी बन जाओगे। तो क्या हुआ उसका? वो शिक्षा जो है कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगी। राधा कृष्ण की भक्ति ही केवल साथ में जाएगी, तो संगी यही है। विद्या कुल धन मध्य कृष्ण नहीं पाए, हैं, और ऐसी विद्या के मध्य में या कुल के मध्य में
या धन के मद में कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। जन्म ऐश्वर्य शुभ श्रीभिर ए दिमान मदापमान, मद जो है वो बढ़ जाता है। एक तो कुल का मद या जन्म, ऊंचे कुल में जन्म हुआ, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने धन, धन का मद बढ़ जाता है, पैसा बहुत है। जन्म श्रुत और विद्या का मद होता है, विद्या का मद होता है। दो विद्या कुल धन मदे कृष्ण ही पाए, इस मद में कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति से अनायास से पाई यदुराय, तो भक्ति के द्वारा यदुराय यानी यादवों के राजा, यदुराज कौन है? कृष्ण। यदुराज को जो है प्राप्त किया जाता है भक्ति से अनायास। अनायास माने बिना परिश्रम के आप भक्ति करते हैं और वो भगवान जो है बिना परिश्रम के आपके पास प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति रस से बस कृष्ण देखा है बेचारी। अब विचार करके देखो कि कृष्ण कैसे हैं, भक्ति रस में बस है। आप भक्ति रस का आस्वादन करो तो इसमें आनंद, भक्ति रस का आनंद भी है और कृष्ण आपके वशीभूत भी हो जाते हैं। भक्ति रस से बस कृष्ण देखा है बेचारी, ये तो कई श्लोक पढ़े शास्त्र अनुसारी, ऐसा कहकर के शास्त्र अनुसार एक श्लोक पढ़ा भगवान ने। अब क्या श्लोक है? व्याधस्यास्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्र से का है। सबसे पहले तो बताए हैं कि व्याध का क्या आचरण था, कितना अच्छा आचरण था। क्या आचरण था? पशुओं की हत्या करता था। लेकिन भक्ति के कारण जो है कृष्ण उसके प्राप्त हो गए। भक्ति प्रियो माधवा, तो माधव भक्ति के प्रिय हैं। व्याध का आचरण का जीवन भर क्या किया उसने? पशुओं की हत्या की, क्या आचरण? लेकिन भक्ति के द्वारा उसने माधव को प्राप्त कर लिया। तो दूसरा ध्रुव से चावयो, ध्रुव की क्या अवस्था थी? हो गया क्या होता है, समय बीत गया। चलो इसी श्लोक को करके समाप्त करें। और ध्रुव की क्या अवस्था थी? 5 साल की अवस्था का बच्चा, वो क्या करेगा? लेकिन भक्ति प्रिय, भगवान भक्ति के प्रिय हैं। और विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र के पास विद्या क्या थी? हाथियों के राजा। वो तो जल में जो है अपना स्नान करते, हाथिनियों के ऊपर भी पानी डालते, सोंठ से पानी लेकर के अपने शरीर में डाल रहे हैं। और क्या जाते, और क्या विद्या थी है? उसको भी भगवान प्राप्त हो गए भक्ति के कारण। वंशा को विदुर से, और विदुर का वंश क्या था? शूद्र, दासी पुत्र है ना। तो इसका वंश क्या था है? भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त हुए। और यादव पति उग्र से किम पौरुषम, और उग्रसेन जो है यादव के जो राजा हैं उनके पास क्या पौरुष था? कोई पौरुष नहीं था। कंस ने बंदी बना दिया तो बंदी खाने पड़े थे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति के कारण उनको जो है क्या है, भगवान उनके सेवक बन गए। उनको राजा बना दिया मथुरा का, फिर द्वारका का, और भगवान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका क्या पौरुष? कोई पुरुषार्थ नहीं। बूढ़े थे, जैसे धृतराष्ट्र बूढ़े थे, उग्रसेन भी बूढ़े थे, कोई पौरुष नहीं था। कि उनको ही राजा बना भक्ति के कारण। और कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम, और कुब्जा का जो है कैसा नाम था? मतलब कोई नाम खास उसका नाम नहीं था। और रूप भी उसके अंदर क्या था? कुबड़ी, दासी है। तो दासी का क्या कोई नाम होता है? दासी का कोई नाम नहीं है, ऊंचा नाम थोड़ी, ऊंचा नाम भी नहीं था ना, अच्छा रूप था कुब्जा का। लेकिन भक्ति प्रिय माधव, भगवान भक्ति के प्रिय हैं। और किम वा सुदाम नो धनम, और सुदामा के पास कौन सा धन था? कौन सा धन था? भक्ति के कारण ही भगवान प्राप्त हुए उनको। भक्तिया तो सिद्ध केवलम नचा गुणैर, तो भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं और किसी गुण के द्वारा नहीं होते। गुण का मतलब बहुत धन हो, बहुत सुंदरता हो, बहुत ऊंचा कुल में जन्म हो, या अच्छी अवस्था, यौवन रूप यौवन में जो है संपन्न हो, ऐसा कोई भी गुण भगवान को जो है प्रसन्न नहीं करता है। क्या है? भगवान जो है भक्ति से संतुष्ट होते हैं, किसी गुण से संतुष्ट नहीं होते हैं। भक्ति प्रियो माधवा, माधव भक्ति प्रिय। भगवान चैतन्य जो है शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्यों को, है ना। तो गया की यात्रा से जब आए तो फिर शिक्षा की दिशा बिल्कुल बदल गई। ठीक है, हरि बोल। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
कामेश्वर प्रभु जी की जय।